एक समोसे बेचने वाला कौवा होता है जो कि बहुत खुद गर्ज होता है। वो अपने समोसे बेचने के लिए आवाजें लगा रहा होता है। समोसे, गरम गरम समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। 10 रुपए का, 10 रुपए का समोसा, ताजा गर्मा गर्म समोसे। वो ऐसे ही आवाजें लगा रहा होता है कि उसकी आवाज सुनकर एक उल्लू आता है और आकर कहता है, ओए भाई, कितने का समोसा लगा रहे हो? मुझे एक समोसे का हिसाब बताओ, कितने का लगाया है एक समोसा? अरे उल्लू मियाँ, 10 रुपए का एक समोसा है, क्या दूं मैं आपको समोसे? समोसे बड़े मजेदार हैं। मुझे समोसे बड़े पसंद हैं। अगर तुमने समोसे अच्छे बनाए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दे दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। उल्लू की बात सुनकर कौवा उल्लू को बहुत ज्यादा समोसे दे देता है। समोसे देखकर उल्लू समोसों को खाने लगता है। समोसे खाने के बाद उल्लू बोलता है, ओए, तो मजा ही आ गया, तुम्हारे समोसे खाकर मैंने पेट भर कर खाए हैं। अच्छा, मजा तो आ गया। अब मेरे पैसे निकालो, जल्दी करो जल्दी। उल्लू कौवे को पैसे देने के बाद वहां से चला जाता है। उल्लू के जाने के बाद कुछ ही देर बाद एक चिड़िया आती है। चिड़िया आकर कौवे से कहती है, कौवे भाई, मुझे 2 समोसे दे देंगे? मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मैंने उधार बंद किया हुआ है। आ जाती हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। कोई मेरे पास समोसे नहीं है फ्री के, जाओ यहाँ से। कौवे भाई, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं आपको पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, जाओ यहाँ से। डंडा उठाऊं तुम्हें भगाने के लिए, निकलो। चिड़िया कौवे की बात सुनकर वहां से चली जाती है। कौवा वहां बैठा वैसे ही आवाजें लगा लगा कर अपने समोसे बेच रहा होता है। दूसरी तरफ कौवे की बीवी घर में बैठी होती है, जिसके पास काफी सारा अनाज मौजूद होता है। वो कौवे से भी ज्यादा सख्त लेजे की होती है। उसके पास एक कबूतरी आती है और कहती है, काली बहन, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, थोड़ा सा अनाज दे दो। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें ज्यादा अनाज नजर आता है। बहन, इतना सारा तो अनाज है तुम्हारे पास, थोड़ा सा दे दोगी तो क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे भी खा लेंगे। हम तो खुद बहुत मुश्किल से कमाते हैं अनाज। जाओ जाओ बहन, जाओ। कौवे की ये बात सुनकर कबूतरी वहां से चली जाती है। कबूतरी के जाने के बाद कौवी वहां बैठी रहती है और थोड़ी ही देर बाद कौवा भी वहां पर आ जाता है। जब कौवा आकर बैठ जाता है तो कौवी उससे कहती है, क्या हुआ कौवे? समोसे बिक गए सारे? कैसा रहा दिन? हाँ हाँ, आज जल्दी समोसे बिक गए थे, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। कल से ज्यादा समोसे बनाऊंगा। देखो हमारा अनाज कितना ज्यादा जमा हो गया है, तुम दिल लगा कर समोसे बेचा करो। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, ज्यादा समोसे बनाऊंगा। ज्यादा बनाऊंगा समोसे तो ज्यादा पैसे आएंगे। इसी तरह कौवा समोसों के ठेले से काफी ज्यादा अनाज जमा कर लेता है। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक खराब हो जाता है और बरसात का मौसम आ जाता है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश कई दिनों तक जारी रहती है, जिसकी वजह से कौवा काम पर नहीं जा सकता। एक दिन कौवा और कौवी बैठे होते हैं कि कौवी बोलती है, अरे तुम इतने दिनों से काम पर नहीं जाते, देखो हमारे पास अनाज बहुत कम रह गया है। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कल से ही काम पर जाता हूँ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो उसी तरह बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर वो अगले दिन काम पे नहीं जाता। उधर उसका ठेला तेज हवाओं में खराब हो जाता है। फिर कौवी कहती है, अब क्या बनेगा? हमारा सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं क्या करूं? मेरा ठेला भी बंद हो गया है। जो परिंदे समोसे खाने आते थे वो अब आते ही नहीं। जल्दी कुछ करो, ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो हमारी मदद जरूर करेगी।
हमें उसके पास जाना चाहिए। मेरी टांगों में तो बहुत दर्द है, तुम अकेले ही चले जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ अकेले उस चिड़िया के पास। ये कहकर कौवा चिड़िया के पास मदद लेने के लिए चला जाता है। जब कौवा चिड़िया के पास जाता है तो चिड़िया अकेली बैठी होती है। कौवा चिड़िया के पास जाकर कहता है, चिड़िया बहन, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? चिड़िया बहन, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा काम बंद हो गया और हमारा सारा अनाज खत्म हो गया। मेरी बीवी और मैं 2-3 दिन से भूखे हैं, थोड़ा सा अनाज दे दें। वैसे तो तुम किसी के काम नहीं आते, लेकिन आज तुम मेरे दरवाजे पर आ गए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी, लेकिन आइंदा से मेरे घर में मत आना। हम तो खुद बहुत मुश्किल से अनाज इकट्ठा करते हैं, अब दोबारा मत आना, मैं तुम्हें अनाज और नहीं दूंगी। चिड़िया कौवे को अनाज दे देती है और कौवा अनाज लेकर वहां से चला जाता है। जब कौवा अपने घर पहुंचता है तो एक जगह पर अनाज रखकर बोलता है, देखो मैं कितना सारा अनाज लेकर आया हूँ। वो चिड़िया बहुत मासूम है, मुझे उसने ज्यादा तंग नहीं किया, अनाज चुपचाप दे दिया। वाह जी वाह, इस अनाज से तो हमारे काफी दिन गुजर जाएंगे। उस खाने से कौवे और कौवी के काफी दिन गुजर जाते हैं। काफी दिन गुजरने के बाद फिर उन दोनों के पास खाना खत्म हो जाता है और कौवी बोलती है, ये क्या, हमारे पास फिर से खाना खत्म हो गया। तुम जाओ उस चिड़िया से खाना लाओ। वह चिड़िया अब मुझे खाना नहीं देगी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मेरे पास दोबारा मत आना। तुम उस चिड़िया के घर से चोरी करके खाना लाओ, उसे पता भी नहीं चलेगा। चोरी? लेकिन मुझे सब देख लेंगे, मैं कैसे करूं उसके घर में चोरी? तुम रात होने का इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मेरी टांगों में दर्द है। अगर चिड़िया तुम्हें देख ले तो तुम उसको मार कर वहीं आ जाना। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज रात ही उसके घर में चोरी करूंगा और सारा अनाज ले आऊंगा। फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। जब रात होती है तो कौवा कहता है कि मैं चोरी के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और घर का भी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना, खाना लिए बगैर मत आना। ठीक है, खाना लिए बगैर मैं नहीं आऊंगा। फिर कौवा रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए वहां से चला जाता है। रात काफी गहरी होती है लेकिन उसे डर नहीं लगता। जब वो चिड़िया के घर पर पहुंचता है तो चिड़िया सो रही होती है। जब वो वहां से खाना उठाता है तो चिड़िया को पता चल जाता है, लेकिन चिड़िया फिर भी नहीं उठती, वो खाना लेकर चला जाता है। कौवे के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद चिड़िया उठ जाती है और उठकर कहती है, ये क्या, ये तो वही कौवा है जो मुझसे खाना लेकर गया था थोड़े दिन पहले। अगर मैं उठकर इसका मुकाबला करती तो ये मुझे जान से मार देता। मैं कल ही परिंदों के बादशाह के पास जाती हूँ और इसकी शिकायत लगाती हूँ। यह तो बहुत बुरा निकला। ये कहकर चिड़िया सो जाती है और कौवा काफी ज्यादा खाना लेकर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर खाना रख कर कहता है कि ये देखो कितना सारा खाना, चिड़िया को तो पता ही नहीं उसका खाना किसने चुरा लिया है। सच में ये तो बहुत ज्यादा खाना है, हम इसे कल सुबह खाएंगे। अब सो जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो, रात काफी ज्यादा हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो चिड़िया भी सोई रहती है। कुछ देर बाद जब चिड़िया जागती है तो रात को कौवे ने मेरा खाना चुरा कर अच्छा नहीं किया, मैं अभी परिंदों के बादशाह के पास जाती हूँ और इसकी शिकायत लगाती हूँ। ये कहकर चिड़िया परिंदों के बादशाह के पास चली जाती है। उधर कौवा अपनी बीवी से कहता है कि इतना सारा खाना हमें मुफ्त में मिल गया, अब हम चोरी करके खाया करेंगे।
वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, उधर परिंदों का बादशाह भी बैठा होता है। और परिंदों के बादशाह के पास जब चिड़िया पहुंचती है तो जाकर वहां पर बैठकर कहती है कि बादशाह सलामत, मेरे घर में चोरी हो गई है। रात को कौवा आया था और मेरा सारा खाना चुरा ले गया। क्या हुआ है बेटा? मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा, तुम मुझे पूरी बात बताओ। काफी दिन पहले कौवा मेरे घर आया था और मुझसे खाना मांग रहा था। मैंने उसे खाना थोड़ा सा दे दिया। उसने मेरा ज्यादा खाना देखा और लालच में आ गया और कल रात मेरे घर से चोरी करके खाना ले गया। छोटे चील और उल्लू, तुम दोनों जाओ कौवे के घर। अगर कौवे के घर में चिड़िया का खाना मौजूद हो तो तुम खाने के साथ कौवे और उसकी पूरी फैमिली को ले आना और कैद खाने में डाल देना। क्या हुक्म मेरे आका। चलो चील, चले। ये कहकर बादशाह सलामत के दोनों सिपाही कौवे के घर उनकी तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें चिड़िया का खाना नजर आता है। उल्लू आगे होता है, इसलिए वो पहले कौवे को उठाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चील भी आ जाता है। फिर वो कौवे और खाने को दोनों एक साथ लेकर वहां से चला जाता है। उल्लू बादशाह सलामत के पास से गुजरकर सीधा कौवे को जेल में डालने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चील भी कौवे और खाने को लेकर आ जाता है और उन दोनों को वहां पर रख देता है। और बादशाह कहता है कि छोटे चील, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसे भी वहीं ले जाओ जहाँ इसकी बीवी को कैद किया है। बादशाह की बात सुनने के बाद चील कौवे को वहां से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बादशाह चिड़िया से कहता है, ये लो, अब तुम अपना खाना घर ले जा सकती हो और आइंदा तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुम मेरे पास आना, मैं उसकी खबर लूंगा। बादशाह सलामत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये कहकर चिड़िया खुशी खुशी अपना खाना लेकर चली जाती है और कौवे और उसकी बीवी को चोरी करने की सजा मिल जाती है।